हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 9th के सारे बच्चे प्लीज़ जॉइन दिस एंड अटेंड टुडेज क्लास बिकॉज वी आर बिगिनिंग विद द एक्सरसाइज 12.2। हमने इसके स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस बना लिया है और शायद आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। प्लीज़ कमेंट करिए, अपना क्वेरीज बताइए, मैं ट्राई करूंगा कि उसको सॉल्व करूं। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, विल मूव फॉरवर्ड और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमारे पास है एनसीईआरटी की बुक में उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला यदि मैं बात करूं तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर कह सकते हैं, आसान है, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन 4 इज टॉकिंग अबाउट अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का क्या है, बेस भी सेम है और एरिया भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर दिस, ट्राइंगल की साइड हमें गिवन है एंड पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। जो बेस है पैरेललोग्राम की वो 28 पे है, तो आपको बतानी है कि उसकी हाइट क्या होगी, किसकी, पैरेललोग्राम की। ऐसे रीड करने से यदि नहीं समझ आया तो चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द डायग्राम। तो हमें करना क्या है, एक पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं। लेट्स मेक इट पैरेललोग्राम। ऐसा हमारा ड्राइंग इतना अच्छा तो मैं नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर पाता हूँ, फिर भी देख लीजिए। मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी, नाम कुछ भी नहीं दिया तो आप कुछ भी नेम रख सकते हैं। और ट्राइंगल आपको ऐसे बनाना है जिससे क्या हो कि उसका बेस जो है ना, पैरेललोग्राम का एक बेस जो है उसमें कॉमन हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, यदि हम मान के चलिए पैरेललोग्राम को ऐसे ड्रॉ कर दें, सॉरी ट्राइंगल को यदि ऐसे ड्रॉ कर दें, तो यू कैन सी कि ये जो ए बी वाली है ना वो कॉमन तो हो गया दोनों के लिए, ट्राइंगल में भी हो गया और पैरेललोग्राम में भी हो गया। इसका नाम यहाँ पे ई रख लेते हैं, ठीक है। अब जरा सोचिए कि हम इस क्वेश्चन को बनाएं कैसे। हमारे पास 28 वाला बोला है कि कॉमन है, ये 28 रखेंगे और बाकी के दोनों में से किसी को कुछ भी रख लीजिए, 26 एंड 30, ठीक है। इसने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसा उसने बोल दिया है ना। तो यदि हम एरिया निकाल लें इस ट्राइंगल का बाय यूजिंग, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालें ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से, तो सेम एरिया हम पैरेललोग्राम के लिए पुट कर सकते हैं बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग कि एरिया सेम है ना। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का एरिया की फॉर्मूला डाल के, आपको बेस पता ही है, हाइट निकल जाएगा बिकॉज वी नो द फॉर्मूलाज। क्या पता है हमको, फॉर्मूलाज, बेस इनटू हाइट। यस, कुछ लग रहा आइडिया कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं सॉल्यूशन में। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर, राइट। तो चलिए सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। S इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यहाँ पे ए बी सी लीजिए, 30 प्लस 28 प्लस 26 अपॉन 2। यदि हम इसको ऐड करें तो क्या रिजल्ट निकल के आता है बताइए, 30 एंड 26 56, 56 एंड 20 76 एंड 8 84 अपॉन में 2 काट दिया तो ये 42 हो गया। तो जो सेमी पेरीमीटर है 42 सेंटीमीटर आ गया। देयरफॉर एरिया करते हैं। तो देखिए एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला तो पता ही है आपको, हीरोन्स का पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए टिप्स पे। अब इस मोमेंट पे ये मत कहे कि सर फॉर्मूला ही नहीं याद है, फॉर्मूला याद रखिए, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। फॉर्मूला हमने मेंशन कर ली है, अब सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जो S की वैल्यू कितनी है, 42, यहाँ लगा दिया,
42 माइनस ए यानी कि 30, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस नेक्स्ट वन इज 26। सबकी वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, राइट। इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या कर सकते हैं। 42 इंटू 42 माइनस 30 कितना सर, 12, और 42 में से 28 गया तो 14, 42 में से 26 गया तो कितना, 16, राइट। तो सबको हमने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया। अब क्या होता है काम, यहां से ही देखो इस स्टेज पे बच्चे फंस जाते हैं। प्राइम फैक्टर करिए, उसका पेयर बनाइए और अंडर रूट से बाहर करिए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करें, 42 को क्या लिख सकते हो आप, 42 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि 7 3 जा 21, 2 जा 42, राइट। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2, राइट, 3 4 जा। फिर से 14 को 7 इंटू 2 एंड 16 का चाहे तो आप 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं या फिर 4 बार 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि वैसे 4 इंटू 4 भी पेयर में तो बन ही गया ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। देखिए किस किस का पेयर बना है। 7 यहाँ पे पेयर बना रहा है 7 के साथ, 3 इज ऑल्सो, ये 2 जो है इसके साथ आ गया और ये 2 इसके साथ आ गया, 4 तो है ही अपने साथ। तो मीन्स वी आर गेटिंग ऑल द नंबर्स एज इन पेयर, राइट। सबका पेयर बन गया। तो क्या करेंगे, अब इससे स्क्वायर रूट से बाहर कर लेते हैं। अंडर रूट से जैसे ही बाहर करेंगे तो मैंने पेयर में से एक ही डिजिट लिखना होता है। तो 7 इंटू में 3, 7 एक ही बार है, 3 1 टाइम, और उसके बाद 2 है 2 बार एंड 4 इज 1 टाइम। अब इसको कैलकुलेट, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, 84 4 जा, बताइए 84 4 जा कितना, साइड में कैलकुलेट कर लीजिए। 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 and 1 33। So what are we finding, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन देखिएगा, कहीं एरर लग रहा हो तो बताइए, पॉइंट आउट कीजिए। तो 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 एंड 1 6 33। तो दिस इज व्हाट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल वी हैव। ट्राइंगल का एरिया पता चल गया। ट्राइंगल का एरिया पता चल गया मतलब पैरेललोग्राम की भी एरिया पता चल गया, है ना, दोनों सेम ही तो है। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है सर, बेस इनटू हाइट। तो वैल्यू लगाइए, पैरेललोग्राम की एरिया यही लिखेंगे 336। बेस कितनी है हमारे पास, 28 लेना है, और हाइट तो आपको निकालनी है। यस, हाइट पता करना है ना, 28 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। सो 336 अपॉन 28 इज इक्वल्स टू h। काटा पीटी करें, देख लेते हैं क्या 7 से काट सकते हैं। 7 3 जा 7 4 जा 28, यस 7 से तो काट ही सकते हैं। 7 4 जा 28, 5 एंड 6 7 8 जा 4 से 12। तो h की वैल्यू जो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। आया समझ। तो इजी क्वेश्चन था, बट समझना ये था यहाँ पे कि आपको ट्राइंगल और पैरेललोग्राम की बेस कॉमन दे रखी है, ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है आपको ना पैरेललोग्राम की हाइट चाहिए है, एरिया भी सेम दे रखा है। तो बहुत कॉमन सी बात है, आपको ट्राइंगल का एरिया पता कर लेना है यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। एक बार एरिया आ गया तो वही एरिया आपको पैरेललोग्राम के लिए यूज कर लेना है, और उसमें बेस ऑलरेडी पता है। यू कैन फाइंड द हाइट बाय शिफ्टिंग, ट्रांसपोजिंग द बेस पार्ट इन द लेफ्ट साइड। ट्रांसपोज करके काट दीजिए, वी आर गेटिंग द वैल्यू 12। समझ आया कि नहीं, आई होप समझ आया। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट वन। आगे चले, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ओके, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 5। अब देखिए 5th क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या अलग है। थोड़ा सा अलग तो जरूर है, क्योंकि ये थोड़ा सा देखिएगा कि कहाँ पे ट्विस्ट किया है। लेट्स टॉक अबाउट दैट पार्ट। अ rhombus shaped field has been
हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। कैसा शेप है? रोम्बस का शेप है, और साथ में इसने कहा कि 18 काउज जितना ग्रेज कर सकता है उसके लिए ग्रीन ग्रास है। ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, साइड पता है आपको रोम्बस का 30 मीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज ऑफ 48, और जो बड़ी वाली जो डायगोनल है वो कितनी है? 48 है। तो हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड ईच काउ बी गेटिंग? देखिए आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा बात करते हैं। एक काउ को कितना ग्रास मिलेगा, कितना कितना एरिया वो ग्रास चर्स मतलब खा सकता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये रोम्बस शेप बना लेते हैं। आई थिंक ऐसा ही होता है। ए बी सी डी, इस तरह का है हमारे पास रोम्बस, है ना। जो बड़ी वाली डायगोनल है, मान के चलिए बड़ी वाली डायगोनल ये है 48 है ना। और एक साइड आपको पता है व्हाट, एक साइड पता है 30, ये साइड पता है। तो अब जरा सोचिएगा कि इसका एरिया कैसे। देखिए जब तक आपको एरिया नहीं पता होगा तब तक कितना ग्रास मिलेगा एक काव को, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। तो पहला काम तो ये है कि हम इस रोम्बस का एरिया निकाल लें। बट द क्वेश्चन इज हाउ, क्योंकि रोम्बस के एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। बट यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ एक ही डायगोनल है, एक साइड दे दिया इसने। तो अब दिमाग लगाइए जरा, क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी याद करने की कोशिश करिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी जो हमें याद आ रहा है, आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल पे इक्वली डिवाइड करता है। पढ़ा है आपने ये प्रॉपर्टी? यस। तो मतलब ये हुआ कि यदि इस डायगोनल की बात करें तो ये वाला पार्ट 24 हो जाएगा, और इधर भी 24 हो जाएगा, और यहां पे 90 का एंगल बन जाएगा। क्लियर हुई है ये बात? 48 इज द टोटल वैल्यू दैट इज फॉर AC, राइट। तो AC का क्या करेंगे? हाफ कर लेते हैं, 24 आ गया। और अब आप देखिए कि कितना इंटरेस्टिंग बन गया। यदि हम इस ट्राइंगल को कंसीडर करें, इस ट्राइंगल को यहाँ पे O मार्क कर लीजिए, AOD को कंसीडर करें, तो AOD कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपको हाइपोटेनस पता है और ये परपेंडिकुलर पता है ना, पता है ना। या फिर यस, ये पता है। तो यदि हमें ये बेस का पता चल जाए, इसका पता चल जाए, यदि इसका बेस का पता चल जाए, इससे दूसरा डायगोनल आ जाएगा, और दूसरा डायगोनल आ गया तो फिर एरिया निकालना इजी ना सर। यस और नॉट, बताइए। तो चलिए काम करते हैं, इस पर शुरू करते हैं। यहां पे लिखेंगे सिंस डायगोनल of rhombus, diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree, each other at 90 degree, right. So therefore AO is equals to AC upon 2, that's 48 upon 2 means 24 सेंटीमीटर। इतना तो कहानी समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन इन ट्राइंगल AOD। तो AOD में क्या दिख रहा है आपको? हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस, राइट। तो पाइथागोरस से h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सब मत पूछिएगा कि कहाँ से आ रहा है, इतना तो बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए आपके पास, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना सर? 30 ना,
तो 30 लगा दीजिए। परपेंडिकुलर कितना 24 प्लस बेस पता नहीं है आपको। सो व्हाट आर वी फाइंडिंग देन, 30 का स्क्वायर 900 और ये 24 का होता है 576 प्लस में बेस स्क्वायर, इधर माइनस में ट्रांसपोज कर लीजिए तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 900 माइनस 576 दैट्स नथिंग बट कितना निकल के आएगा बताइए, 324 राइट। 324 इज इक्वल्स टू आ रहा है आपका बेस स्क्वायर, लेकिन आपको तो सिर्फ बेस चाहिए ना, स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो इसीलिए बेस जो हो जाएगा आपका दैट्स √324 दैट्स 18 सेंटीमीटर। आगे समझ, 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, याद रखिएगा। तो 18 पता चल गया, मतलब कि आपको ओडी का लेंथ पता चल गया 18, तो मतलब ये भी 18, तो देयरफॉर बीडी की जो लेंथ हो जाएगी आपकी वो 2 इंटू ओडी हो जाएगा, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, तो 2 इंटू 18 मीन्स 36 सेंटीमीटर। अब आपके पास कोई क्वेश्चन है दिमाग में, इसका एरिया कैसे निकालें रोम्बस का, हाफ इंटू d1 इंटू d2 राइट। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 राइट। तो d1 की वैल्यू बताइए 48 है और d2 कितना आया है 36, किसी को भी काट दीजिए, ये 18 हो गया। अब 18 इंटू 48 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 8 जा 144, चेक कर लीजिएगा 48 इंटू 18 राइट, 64 8 4 जा 32 एंड 38 हो गया, ये आपका 48 हो गया, तो 4 6 एंड 3 4 7 एंड 1 8, सो व्हाट इज कमिंग 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया रोम्बस का, रोम्बस का एरिया आ गया, यस। तो जब हमें रोम्बस का एरिया पता चल गया, बट इसमें क्वेश्चन क्या है वहां पे ध्यान लगाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कितना एरिया एक काउ को मिलेगा, कितना काउ है टोटल, हाउ मेनी काउज आर देयर, 18 राइट। तो 18 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए, सो देयरफॉर एरिया फॉर 1 काउज कितना हो गया 864 अपॉन में 18, काट लें तो कुछ भी नहीं है, ये तो इजी हो गया सर, 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, मीटर में होगा शायद, यस यस ऑल आर इन मीटर, तो हम कहीं भी सेंटीमीटर लिख रहे हैं तो उसको चेंज कर लीजिएगा मीटर में, चेंज ऑल दैट सेंटीमीटर इनटू मीटर बिकॉज सबका यूनिट मीटर में है। समझ आ रहा है ये बात। तो 48 मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली द एरिया फॉर 1 काउ टू ग्रेज, उतना एरिया में ग्रेज कर सकता है। अब जरा मैं एक बार दोबारा से रिकैप करवा दूं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। हमने क्या कहा, इसमें क्वेश्चन में क्या था, एक रोम्बस था जिसकी साइड पता था आपको, एक डायगोनल गिवन था और कह रहा था आपसे कि इस फील्ड में 18 काउ ग्रेज करने वाला है, तो बताइए एक काउ को कितना एरिया मिलने वाला है ग्रेजिंग के लिए। तो अब ग्रेजिंग का तो कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि उसी के बेसिस पे तो आप पता करोगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकाला हमने, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, बट हमें सिर्फ एक ही डायगोनल पता था, तो दूसरा डायगोनल निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने एक और प्रॉपर्टी लगा दी है, दैट इज कि डायगोनल की जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। तो यदि ये 48 था तो 1 पार्ट विल बिकम 24, है ना। तो इस तरह से इस जो स्मॉल ट्राइंगल बन रहा है आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वहां पे पाइथागोरस अप्लाई करके हमने बेस पता कर लिया और बेस हमारा 18 था, उसी को डबल कर दिया तो बीडी की लेंथ आ गई, डायगोनल सेकंड पता चल गया और डायगोनल सेकंड पता चल गया तो फिर उसके बाद तो सर जी हाफ इंटू d1 इंटू d2। समझ आया, आई होप कि समझ आया होगा। सो बस दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलें, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज नंबर 6।
देखिए 6th क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ बात बता दूं कि ये है आसान क्वेश्चन। एक बार समझ आ जाए कि करना क्या है इसमें तो फिर कुछ भी नहीं है, सारा हीरोन्स फॉर्मूले का काम है, ठीक है। बट जरा समझ लेते हैं कि क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर। एक अम्ब्रेला है जिसको बनाने के लिए उसने क्या किया है, 10 ट्राइंगुलर पीसेज क्लोथ्स का यूज किया है। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कि उसमें 2 डिफरेंट कलर यूज किया है, अलग अलग, मतलब कि 5 ट्राइंगल एक कलर का है और 5 ट्राइंगल एक कलर का है। समझ आ रहा है? जो ईच पीस ऑफ मेजरिंग, मतलब एक ट्राइंगुलर की आपको सारा कुछ दे रखा है, तीनों साइड पता है, तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों जो कलर है, डिफरेंट कलर, दोनों कलर का एरिया बताइए जो कि उस अम्ब्रेला को बनाने के लिए चाहिए। समझ आया? तो एक ट्राइंगल जो है, कोई सा भी ट्राइंगुलर शेप बना लीजिए आप। ये एक 50 है, ये 50 है और ये 20 है। इमेजिन कर लीजिए, कुछ भी नाम रख लीजिए उसका। सो वी हैव 3 साइड्स गिवन और ऐसे ऐसे 10 ट्राइंगल है जो अम्ब्रेला को बनाने के लिए उसने यूज किया है, जिसमें से 5। तो देखिए करना क्या चाहिए हमें, यदि हमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 का आ गया और उतना ही सेम का हो जाएगा। तो कुछ भी है ये क्वेश्चन। तो बेसिकली ये हीरोन्स फार्मूला है और मेरे ख्याल से आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ 1 ट्राइंगल, तो बहुत कुछ है, बहुत इजी है, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो S निकाल लिया हमने 50 + 50 + 20 अपॉन में 2, 120 अपॉन 2 दैट्स ऑफ 60 सेंटीमीटर। करेक्ट? सेमी पेरीमीटर पता चल गया। अब क्या करिए, देयरफॉर एरिया S इंटू S माइनस ए, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वैल्यू, तो 60 इंटू में 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, 60 माइनस 20। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू में 40। अब प्राइम फैक्टर करें, करना पड़ेगा तभी तो बाहर करेंगे आप इसको। तो 60 को क्या लिख सकते हैं आप, एक काम कर लेते हैं, 10 के फॉर्म में लिख लेते हैं। 10 इंटू 6 है तो 3 इंटू 2, और इधर बाकी के 10 तो है ही, 10 इंटू 10, 40 को लिख सकते हैं आप 10 इंटू 4 यानी कि 2 इंटू 2। ठीक है सर, ऐसा हो गया। पेयर बना लीजिए 10 का। देखिए इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, 2 का भी पेयर हो रहा है, बस 1 2 और 1 3 बच गया अंदर में। तो आपके पास 2 10 आ रहा है बाहर, 1 2 आ रहा है बाहर, और अंडर में 3 इंटू 2 रह गया। सो द आंसर इज 200√6। 200√6 इज द एरिया फॉर 1 ट्राइंगल। इज इट करेक्ट? देख लीजिए, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। यदि कहीं कुछ एरर है तो जरूर बताइए। सो 200√6 इज द एरिया फॉर 1 ट्राइंगल। और मैंने क्या कहा कि एक कलर के लिए क्या चाहिए, 5 ट्राइंगल है ना, टोटल 10 है, जिसमें से 5 एक, 5 है दूसरा। देयरफॉर एरिया फॉर 1 कलर क्लोथ्स। ठीक है, तो क्या होके निकल के 5 इंटू इसको कर लीजिए 200√6, सो दैट विल बिकम एक्चुअली में 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि आपको √6 की वैल्यू लगानी है तो लगा सकते हैं, दैट अराउंड 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देख लीजिएगा कितना √6, आप स्क्वायर रूट तो करना जानते होंगे, येस और नॉट? यस। तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था सर, वॉज वेरी इजी, वेरी सिंपल। अम्ब्रेला बनाने के लिए 10 ट्राइंगुलर पीसेस क्लोथ्स की यूज़ किया है उसने। एक ट्राइंगुलर पीसेस का सारा कुछ आपको पता है। उसने कहा कि 2 अलग अलग कलर है, मतलब कि 5 ट्राइंगल एक कलर का हो जाएगा।
तो हमने एरिया निकाल के उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज। और सिमिलर दोनों क्लोथ्स इतना ही होने वाला, दोनों कलर के जो क्लोथ्स होंगे वो यही होगा। आई होप कि आपको समझ आया। ये चूंकि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, तो मैं आपको लोगों को कुछ बात बता दूं कि इस एक्सरसाइज में अब जो बचा है इस एक्सरसाइज में वो कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है ट्रेपीजियम वाले में, तो उसको मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा और ख़त्म करूँगा उसको फिर यहाँ पे। तो हीरोन्स फॉर्मूला ख़त्म और फिर उसके बाद नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आप लोग मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए और देखिए बहुत कुछ नया लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। और सिर्फ एनसीईआरटी नहीं, ये तो शुरुआत है। एनसीईआरटी के साथ साथ मैं और भी अलग अलग बुक्स, अलग अलग चैप्टर्स, मतलब डिफरेंट बुक्स के जो क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एक ही प्लेटफॉर्म पे यदि मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चैप्टर का मिल जाता, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं आने वाले समय में आप लोगों को बता दूं उस तरह के वीडियोस भी बनाने वाला हूं जो कि इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, भले ही वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं डिफरेंट बुक्स का कलेक्शन जो है आप लोगों के लिए लेके आऊँगा ताकि आपको कहीं और कुछ और ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो यदि अच्छा लग रहा है तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लीजिए, किसी और को भी बताइए, उनको भी ज़रूरत हो सकता है। यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।